गुड मॉर्निंग टू ऑल। लिक्विड स्टेट का आगे का जो पार्ट है वो आज अपन देखेंगे। ओके, अभी लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं वो देखना है। टुडे वी कैन सी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड। Actually, intermolecular forces in liquids are collectively called the van der Waals forces. Intermolecular forces in liquids are collectively called the van der Waals forces. These forces are essentially electrical in nature and results from the attraction of charges of opposite sign. The intermolecular forces in liquids are of three kinds. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तीन टाइप्स के हैं और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं लिक्विड्स में के उनको कलेक्टिवली वी कैन से दैट van der Waals फोर्सेस कहते हैं। तो दे आर द थ्री kinds or three types of intermolecular forces. One is dipole-dipole interaction. Second, London forces. और थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वी कैन सी dipole-dipole interactions. Such interactions occur in polar molecules. ये डायपोल जो इंटरेक्शन रहता है ये खाली पोलर मॉलिक्यूल्स में रहता है। पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल HCl, HF, HBr, HI, ठीक है, जिसमें इन दैट वी कैन से फॉर एग्जांपल HCl है तो हाइड्रोजन कुछ कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा प्लस यानी कि पार्शियल पॉजिटिव रहता है। और क्लोरीन को क्या है, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई है इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल माइनस यानी कि पार्शियल नेगेटिव और डेल प्लस यानी कि पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस HCl is a polar molecule with one end having a partial positive charge and the other end having partial negative charge. राइट, हाइड्रोजन को क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइपोल्स ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको कहेंगे अपन डाइपोल्स कहेंगे। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइपोल्स। Why dipoles? Two poles. One is partial positive, other is partial negative. Understand? The positive end of one molecule attracts the negative end of another molecule. देखिए, अगर अपन HCl अगर बीकर में लेते हैं, ठीक है, अब उसमें देयर इज नो एक ही मॉलिक्यूल रहने वाले HCl का नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है कि दी पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव एंड और दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका नेगेटिव एंड, उनमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स। देयर इज ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे क्या होता है, पोलर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है। तो सच अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। Such attractive forces are called dipole-dipole attraction. The attractive forces between the opposite poles are stronger than repulsive force because force between like poles. ये जो attractive forces जो है between the opposite poles are stronger, is strong रहते हैं than the repulsive forces between like poles. We can see the diagram. अगर आप ये फिगर देखेंगे so there is weak attraction between polar HCl molecules.
सपोज दिस इज एचसीएल मॉलिक्यूल है ना, ये एक एचसीएल मॉलिक्यूल है, इसका जो चार्ज है ये क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एचसीएल मॉलिक्यूल है, ये जैसे एचसीएल मॉलिक्यूल है, राइट। तो क्लोरीन को कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन है, इससे क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। क्लोरीन को चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन को रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ये हाइड्रोजन है, छोटा हाइड्रोजन है, और क्लोरीन बड़ा है। तो क्या होता है यहाँ पर, इन दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हियर इट इज ऑब्जर्व दैट वन, एक जो एंड है, वन एंड इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है हाइड्रोजन। एंड अदर जो एंड है जिसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो कौन है, Cl माइनस। तो these molecules are called dipoles. So here the positive end, this positive end of, this positive end of one molecule है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, इसका ये पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल है ना, ये अदर मॉलिक्यूल है। तो क्या करता है, this positive end of one molecule attracts negative end of the other molecules, and there is a net attractive force। और ये क्या होता है, उनके बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है बिटवीन दैट पोलर मॉलिक्यूल्स बी क्रिएटेड। तो सच अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको ही क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिट पोल्स आर स्ट्रॉन्गर, ये फोर्स कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा देन द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक पोल्स, देन द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लाइक पोल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, एंड दिस विल बी ऑकर्स ओनली इन दी पोलर मॉलिक्यूल्स। ये इंटरेक्शन जो रहता है, सच इंटरेक्शंस इट ऑकर्स इन दी पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HCl है, HF है, HBr है, HI है, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उनमें ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस रहता है। अंडरस्टैंड। सेकंड है लंदन फोर्सेस, ठीक है। अब ये लंदन फोर्सेस क्या रहता है, देखो, लंदन फोर्सेस इन 1930, 1930 में फ्रीज लंदन एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो साइंटिस्ट है फ्रीज लंदन, इन्हीं क्या एक्सप्लेन किया कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ऐसा लंदन ने कहा है, फ्रीज लंदन ने कहा। एक्चुअली दीज फोर्सेस रिजल्ट फ्रॉम टेम्पररी चार्ज इम्बैलेंस। अब ये जो फोर्सेस है ये काय की वजह से होता है, तो इट इज टेम्पररी चार्ज इम्बैलेंस। जब चार्ज इम्बैलेंस होता है थोड़ी देर के लिए, तब ये ऐसे फोर्सेस क्रिएट होते हैं। तो द टेम्पररी चार्ज एग्जिस्ट because of electrons in a molecule or ion move randomly in the structure। अब टेम्पररी चार्ज इम्बैलेंस क्यों होता है, व्हाट इज रीजन, तो द टेम्पररी चार्ज exists because of electrons in a molecule or ion move randomly in the structure। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं मॉलिक्यूल या फिर आयन के, वो रैंडमली उनका मूवमेंट होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए जो एटम जो रहेगा उसको क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम। द न्यूक्लियस, ठीक है, एटम का ऐसे बना है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। उसमें का न्यूक्लियस कैसे बना है, सेंट्रल पार्ट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, न्यूक्लियस को कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम।
है ना। मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनमें एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स इन वन particle repel the electrons in the neighbor. At the same time, what happens? The electrons in one particle repel the electrons in the neighbor and create a short live charge imbalance, opposite charges in nearby molecules or atom. और इसकी वजह से क्या होता है, at the same time electrons in an opposite particle repel the electrons in the neighbor, ठीक है, neighbor, and create a short, थोड़ी देर के लिए, live charge imbalance, opposite charges in nearby molecules or atom. So a local slight positive charge del plus in one molecule will be attracted to a temporary slight negative charge in a neighboring molecule. देखो, ये इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, लोकल स्लाइड पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव इन वन मॉलिक्यूल ना, एक मॉलिक्यूल में, विल बी अट्रैक्टेड टू ए टेम्पररी स्लाइट नेगेटिव चार्ज del minus in a neighboring molecule. Actually London force क्या है, so it is nothing but a momentary, या we can say that temporary attraction between the non-polar molecules is called London forces. a momentary, थोड़ी देर के लिए होता है वो, या we can say that temporary, ठीक है, तात्पुरता जिसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए attraction between the non-polar molecules is called London forces. जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उनमें थोड़ी देर के लिए एक फोर्स क्रिएट होता है, थोड़ी देर के लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, अट्रैक्शन बिटवीन दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस ऐसे कहते हैं। बिकॉज द साइंटिस्ट ही कैन ऑब्जर्व इन दैट 1913 एंड ही कैन एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई ही कैन गिव इट्स ओन नेम टू दैट फोर्स, दैट इज द नेम लंदन फोर्स। ठीक है, यानी कि 1930 में फ्रीज लंदन ने एक्सप्लेन किया कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो फोर्स है ये कैसा है, मोमेंटरी है, थोड़ी देर के लिए रहता है, या वी कैन से दैट टेम्पररी है। ठीक है, टेम्पररी अट्रैक्शन बिटवीन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस। वी कैन सी द डायग्राम, इसके अपन डायग्राम देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो ये डायग्राम, ठीक है, ये सपोज हेलियम एटम है और ये दूसरा हेलियम एटम है। ठीक है, हेलियम एटम He, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हेलियम में, 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इट इज स्टेबल, वो कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, सेंटर इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, इस सेंटर यानी कि क्या रहता है, न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो वन एटम है इसका न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर way to say that this nucleus and the electron, there is some electrostatic attraction be created. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, अट्रैक्शन जो रहता है ना वो उसमें क्रिएट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक टेम्पररी चार्जेस एग्जिस्ट बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल और आयंस। उसके लिए थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, टेम्पररी चार्जेस, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो गया, टेम्पररी चार्जेस, या ये जो एटम है इसमें टेम्पररी चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और अब ये दूसरा जो है इसमें भी क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम, है ना, नेबरिंग एटम ये कौन है, हेलियम है। At the same time, what happens? Electrons in one particle repel the electrons in the neighboring.
understand, and create a short-lived charge imbalance, opposite charges in nearby molecules or atom। कि ये जो एटम है इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ये चार्जेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो a local slight positive charge in one molecule will attract to temporary slight negative charge in a neighboring molecules। तो ये जो एक अट्रैक्शन जो क्रिएट होगा है, या मोमेंटरी या टेम्पररी अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस कहते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज द लंडन फोर्सेस। ए मोमेंटरी or temporary attraction between the non-polar molecules is called London forces। इसको लंदन फोर्सेस ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब थर्ड जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in molecules containing hydrogen and an electronegative atom like oxygen, or we can say that nitrogen, और फ्लोरीन, है ना, एक्सेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in molecules containing hydrogen and an electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine covalently bonded। ठीक है, इसमें से अपने एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जो वेल नोन है, इट इज नथिंग बट द वाटर मॉलिक्यूल। अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं इसमें, तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself, making hydrogen slight positive and oxygen slight negative। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए वो क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी खुद की तरफ खींच लेता है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज हैविंग स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन हैविंग स्लाइट पॉजिटिव यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Now, negative oxygen is attracted by positive hydrogen of second molecule। अब इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो ऑक्सीजन है इसको पार्शियल चार्ज है या स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, एंड ए बिग बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन दी टू। और उसके वजह से दो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उनमें क्या होता है, एक वीक बॉन्ड क्रिएट होता है which is called hydrogen bond, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट of all intermolecular forces including dipole dipole interaction and London forces। ये dipole dipole interaction या फिर लंदन जो फोर्सेस है उससे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो कैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है। इफ यू सी डायग्राम देखेंगे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें दिस आर टू लोन पेयर, ये दो लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, राइट। और ये जो है दिस आर हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये उसपे के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। दिस सेंटर इज नथिंग बट द ऑक्सीजन, दिस हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग चार्ज पार्शियल नेगेटिव। इसकी वजह से उसको कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इन दैट हाइड्रोजन वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन जो रहता है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, एंड दैट्स व्हाई
hydrogen is having slight negative charge. Hydrogen is having slight positive charge and oxygen is having slight negative charge. So here that negative oxygen attracts by positive hydrogen of the second molecule. ये मॉलिक्यूल अलग है वाटर मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग है. तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो रहेगा जो नेगेटिव है ऑक्सीजन को चार्ज, इट कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिव हाइड्रोजन of the second molecule. And what happens, a weak bond, ये एक जो बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड, a weak bond is created between two atoms. ये जो दो एटम्स है इनमें क्या हो जाता है, एक वीक बॉन्ड क्रिएट होता है. और ये जो बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. समझ में आया क्या? तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेगा, इस डॉटेड लाइन जिसको अपने बताया है, तो इट इज स्ट्रॉन्गर of all intermolecular forces including dipole-dipole interaction and London forces. Dipole-dipole interaction और लंदन फोर्सेस, लेकिन ये जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है, अंडरस्टैंड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in molecules containing hydrogen and electronegative atom like oxygen, nitrogen, chlorine, है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें ये होता है. क्योंकि इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसको पार्शियल नेगेटिव आता है. हाइड्रोजन को फिर ऑटोमेटिकली क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीजन जिसको पार्शियल नेगेटिव है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन जिसको चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है. So there is some attraction between this partial negative charge of oxygen and partial positive charge of hydrogen. So due to this, a weak bond is formed between these two atoms, and this bond is called hydrogen bond. और ये जो बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड.